हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंदनपुर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी का अवतार थी। उनका जन्म भी श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए हुआ था, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा कि अगर वे उन्हें लेने नहीं आए तो वे अपने शरीर को नष्ट कर लेंगी। उधर शिशुपाल अपनी सेना के साथ विवाह के लिए प्रस्थान कर चुका था। रुक्मिणी जी ने माँ गौरी के पूजन के लिए राज्य के बाहर स्थित मंदिर में पहुंची, जहां सुरक्षा का भारी इंतजाम था, लेकिन उसे भेद कर श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। रुक्मिणी जी ने माता के पूजन के बाद उनका आशीर्वाद लिया और प्रभु के गले में वरमाला डाल दी। प्रभु ने रुक्मिणी जी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ को चलाने लगे और उनका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। रुक्मिणी जी की सुरक्षा में लगे टुकड़े में से एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे। रथ तो गरुड़ जी की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहाँ से आया था। कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, हार कितना बढ़िया है, पीताम्बर कितना सुंदर है। हम तो उनको देख के निहाल हो गए, हम धन्य हो गए। उनके दर्शन करके अपना बना गए और भगवान के रथ ने तो हवा से बातें की। सैनिकों ने कहा, भैया बहुत आनंद आ गया दर्शन करके। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन रुक्मिणी जी कहाँ हैं? बोले, रुक्मिणी जी भीतर मंदिर में बैठी पूजा कर रही हैं। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी जी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण जी ले गए। अरे भाई, रुक्मिणी जी कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम कहाँ हैं? अब तो सैनिक एक दूसरे से पूछने लगे, रुक्मिणी जी कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम कहाँ हैं? एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, मैं बताऊँ कहाँ हैं रुक्मिणी जी? सभी बोले, बताओ। बोला, उन्हें तो ले गया। एक सैनिक ने कहा, हम 10,000 सैनिकों के बीच से रुक्मिणी जी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं? कोई कहता, मैं पीताम्बर देखने में लगा था। कोई कहता, मैं मुखारबिंद देखने में लगा था। एक ने कहा, मुझे तो मालूम था कि ले जा रहा है। सबने कहा, तो तुमने क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मैंने देखा उन दोनों की जोड़ी बहुत ही जम रही थी, पहले जाने दो, बाद में बताऊंगा। भगवान ने सबको भ्रमित कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी आए। रुक्मिणी जी को वहाँ ना देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मिणी कहाँ गई है? सैनिकों ने कहा, महाराज वो सांवला सलोना आया और उन्हें ले गया। तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से कैसे रुक्मिणी को ले गया? सैनिक बोले, एक बार तो हम उसे मारने दौड़े थे, पर वो हंस गया, और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो जाने के बाद ही पता चला। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का पीछा किया। भगवान ने उसको पकड़कर आधी दाढ़ी और आधी मूछ रथ के चक्के में बांध दिया। बलराम जी ने उनको आकर छुड़ाया। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मेरे भाई को मत मारना, आप जो मिले इनकी पत्नी की प्रेरणा से ही मिले हैं, मैं उसे विधवा नहीं देखना चाहती। उधर भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने हमसे कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। इसलिए मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्या दान के रूप में करने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी। रुक्मिणी जी को लाए, कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी। बारात लेकर मेरे प्रभु द्वारिकाधीश पधारे। बारात का स्वागत किया गया। कृष्ण के सभी मित्र भी साथ में पधारे। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सांडिल्य मुनि वेद मंत्रोच्चारण कर रहे, सबके मन में बड़ा आनंद। द्वारकावासियों ने खूब प्रेम से मंगल गीत गाए। विवाह में बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा पधारे। विवाह में कुंदनपुर वासियों को युगल छवि के दर्शन करके मन में बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा। गोविंद रूपी वर प्राप्त करके वो गदगद हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वैसे तो ये कहानी रुक्मिणी जी और कृष्ण के विवाह की कथा हम लोगों ने किताबों में पढ़ी है, बचपन में श्री में रामानंद सागर पर श्री कृष्णा में भी देखा है, तो आसानी से समझ में आ जाता है।
आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर। Right now and press the bell icon. Never miss an update.